अब तक की कथा जो सुधा सागर से सुने, उसमें एक ब्राह्मण देवता की कहानी कथा आई। उनके कई पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे। भगवान ने ऐसा लीला किया कि अर्जुन को भी समझा दिया, और समझा ही नहीं दिया, अर्जुन को वैकुंठ धाम का दर्शन भी करवा दिया। और ब्राह्मण देवता के सभी पुत्रों को अपनी आयु के अनुसार, जो पहले मरे थे उनकी आयु ज़्यादा थी, जो बाद में मृत्यु को प्राप्त की उनकी आयु कम थी, तो अपनी आयु के अनुसार जो बड़े बड़े हो गए थे, उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। तो भगवान ने उसके पिता को बच्चों को सौंप दिया, और भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। अपना बल पौरुष कुछ नहीं होता। अर्जुन तो गांडीव दिखा रहा था, चारों तरफ उसने गांडीव से गर्भगृह को घेर दिया, लेकिन बच्चा जो है जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त कर जाता था। भगवान ने लीला कर रहे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं कि सब भगवान की लीला है, इसकी गाथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं सुखदेव जी कि परीक्षित सुनो, ऐसी अनेक लीलाएं, अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं भगवान ने किया। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया, लगते ही नहीं थे कि भगवान है। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया, और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला, और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। इधर देखिए उधर ही हरे हरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। 5 के 5 वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर घोड़े गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी, और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती थी तो ऐसा जान पड़ता था कि मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी, इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उसके साथ विहार करते थे।
सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से बहकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मांगध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और बीना आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी, वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के अंग वस्त्रों के भीग जाने का उनमें से झलकने लगती। उनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ और जूड़ों में से गूथे हुए फूल गिरने लगते हुए उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के केसर के रंग से रंग जाती। बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त हो भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयस्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती थी कि कई देर तक तो चुप ही रहती थी और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। अब ये बात जो है कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान से वो रानियाँ क्या क्या कहती थी, इस बात को मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। तो देखो, ये कथा जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि भगवान के लीला विहार की कथा चल रही है। इसमें इसी प्रकार के भाव वगैरह आएंगे। हम लोग कथा को यहीं पर अभी विराम देंगे और एक भगवान का भजन सुने। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए। भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं। इसमें कोई आदमी ऐसे योग्य हो क्या? हम तो नहीं हो। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए। फिर भी
शायद तू मान जाए, तू मान जाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए, हरदम रखा दबाए। छल और कपट को हमने बढ़ा दिया और सद्बुद्धि को हमने दबा दिया। तो सद्बुद्धि को अहम ने, अहम ने अहंकार, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम गाएं भगवन जो तुम्हें मनाए। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चय ही हम पतित हैं और क्या है, लोभी है स्वार्थी है, लोभी है स्वार्थी है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है, माया पुकारती है। जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, ओ सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन तुम्हें मनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में
खुद को बड़ी जलन है। बस एक ही बात तो देखा जा रहा है संसार में, एक चीज दिखाई बहुत पड़ता है। क्या? जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। लेकिन क्या? कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, भगवन तुम्हें मनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में कहता कवि कि जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। कितना पाप किया तो के झेलेगा सजा। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए, बस दर्श तू दिखा दे, कुछ और हम न चाहे, इसे योग्य हम चाहें, भगवन गोविंद हरे मुरारे